ये सूर्यकांत जिंदगर है, इन्होंने मे टर्म में 353 स्कोर किया है आउट ऑफ 400। एक बार तालियां हो जाए, वीडियो बनाइएगा आप लोग, वीडियो बना लीजिए आप लोग सभी कोई। और ये इस टर्म में अपना मार्क्स खुद बताएंगे, ऑनलाइन ट्यूशन हम लोगों से लिए थे। एक बार अपना मार्क्स बताइएगा सूर्यकांत, बोलिए। अकाउंट्स में कितना आया आपका? अकाउंट्स में 88 अकाउंट्स में। एक बार तालियां हो जाए वापस से। अरे इतना धीरे तालियां नहीं, थोड़ा जोर से तालियां बजाओ। लॉ में कितना स्कोर किया आपने? 76। एक बार तालियां तो हो जाए। लॉ एक थ्योरी पेपर है, फिर भी ये स्कोर्ड 76। मैथमेटिक्स में बोलिएगा 93। अब यहां पर तो इतना धीरे से ताली क्यों बजा रहे? थोड़ा जोर से ताली बजाओ। और मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में 96। नाउ दिस इज द स्कोर दैट एवरीवन शुड टारगेट। ये आपको टारगेट रखना चाहिए कि आप अपने प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं। देखिए, आप एमसीक्यू पेपर में इन्होंने अच्छा स्कोर किया है, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर में चांसेस रहती है कि अगर आप सही प्रिपरेशन किए हैं, सही आंसर दिए तो आपको डायरेक्ट पूरा मार्क्स मिल जाता है। अकाउंट्स में भी अच्छा स्कोर किया, लॉ में भी अच्छा, और टोटल इन्होंने स्कोर किया 353। ऑनलाइन ट्यूशन लिया था इन्होंने, ऑनलाइन। अच्छा, मेरे ख्याल से शायद आपने इसी टर्म में क्लास 12 एग्जाम दिया था ना जी, तो इसके लिए एक और बार तालियां, क्योंकि मार्च मंथ में इन्होंने क्लास 12 का एग्जाम दिया और फिर उसके बाद अभी मई मंथ में इन्होंने फाउंडेशन का एग्जाम दिया। मतलब जस्ट आफ्टर अ गैप ऑफ अराउंड 1.5 मंथ, 1 महीने 15 दिन 20 दिन के गैप के बाद में ये एग्जाम दिए। कौन सा बोर्ड था आपका? सीबीएसई क्या आईएससी? सीबीएसई बोर्ड था इनका। सीबीएसई बोर्ड था, तो अप्रोक्सीमेटली शायद 27 या 28 मार्च के आसपास इनका एग्जाम खत्म हुआ होगा। आप लोग सबका ही ना, तो ये आप लोगों की एज के ही हैं, कोई छोटे नहीं है, कोई बड़े नहीं है। तो एक बार बताइएगा जरा सूर्यकांत कि आपने कुछ कैसा प्रिपरेशन किया था। सर, मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अच्छे थे, तो मैंने ज़्यादा लॉ पे फोकस किया था। एंड लॉ को मैंने मेक श्योर किया था कि मैं 3 रिवीजन कर पाऊँ एग्ज़ाम के पहले। तो 1.5 डेज मेरे को 40 डेज मिला था बेसिकली बोर्ड्स के बाद। तो 3 रिवीजन करने से ये इंश्योर हुआ कि 1.5 डेज में कंफर्टेबली जो इंपॉर्टेंट पोर्शन थे, फिर उसमें मतलब रिवीजन में कम टाइम लगता। एंड अकाउंट्स में ये मेक श्योर करना कि ऐसे क्वेश्चंस को मार्क करके रखो बिफोर हैंड कि एग्जाम के पहले जो प्रैक्टिस करो उससे जो है एक चैप्टर पूरी तरीके से रिवाइज हो पाए। मेरे को आप ये बताइए कि आप मतलब जैसे अकाउंट्स में, जैसे मैं कभी कभी बोलता हूं कि जो कंसेप्ट वाला पार्ट है उस पर ज्यादा ध्यान दो, सवाल पर ध्यान कम दो। तो ये मतलब प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है अकाउंट्स में कि वो जो कंसेप्ट वाले पार्ट है वो ज्यादा फोकस करने पड़ते हैं? ये जरा बताइएगा जरा। कंसेप्ट पे फोकस करना जरूरी है, पर ऐसे क्वेश्चंस को भी मार्क करना जरूरी है, जैसे 4-5 क्वेश्चन ऐसे मार्क करो जो अलग अलग टाइप के हो एंड उसमें पूरा चैप्टर रिवाइज हो पाए। पर कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से बेनिफिट होगा। क्योंकि मतलब उसमें कुछ ट्विक करके भी दिया एग्जाम में, तो वो फिर मतलब दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि इसको ऐसे करके नहीं ऐसे करके कर सकते, अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ तो। ये बताइएगा कि जैसे लॉ में कुछ, जैसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश में कुछ स्टेटमेंट कभी कभी बोलते हैं, दैट इज हेल्पफुल और नॉट हेल्पफुल, ये क्या फायदा होता है इस? लॉ में बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ती है, तो कीवर्ड्स कभी कभी दिमाग में स्ट्राइक नहीं करते। तो मतलब कुछ हिंदी इंग्लिश याद रखने से वो फिर इवेंट स्ट्राइक कर जाता है दिमाग में कि सर ने ऐसा कुछ बोला था, तो लिखते समय फिर वो कीवर्ड्स फिर याद आने लगते हैं। तो वो फिर ज़रूरी है, मतलब उसको एग्जाम के पहले एक बार नज़र से घुमाना, फिर स्ट्राइक करता है दिमाग में वो। आप एक चीज नोटिस करिएगा, जो मैं आपको लॉ के अंदर में, स्पेशली लॉ में जो कंसेप्ट्स हम लोग लिखवा देते हैं, लिखवाने का मतलब समझ रहे ना, कि वर्ड का मीनिंग मैंने लिखवा दिया या कुछ स्टेटमेंट मैंने हिंदी में लिखवा दिया, वो चीज अगर आप याद रख लेंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूं ना, शेडेड पार्ट को क्या करते हैं लॉ की बुक में, हम लोग शेडेड पार्ट को क्या करते हैं? याद करते हैं। और अनशेडेड पार्ट को क्या करते हैं? समझते हैं। और शेडेड पार्ट को याद नहीं करते, मतलब उसके साथ में एक और सेंटेंस बोलता हूं, समझ कर याद करते हैं। याद करते हैं कि समझ कर याद करते हैं? समझ कर।
तो वो चीज आपको नोटिस करना है, मतलब जो हम लोग क्लास में बोलते हैं वही चीज अगर आप ध्यान देंगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के लिए कुछ बोलिएगा। मैथ्स और इको से इजी पेपर ही आता है, एमसीक्यू बेस्ड रहता है। इको से मॉड्यूल के क्वेश्चंस कम ही आते हैं, पर मॉड्यूल में जो लैंग्वेज लिखी हुई रहती है वो आते हैं। तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आइडिया होता है कि कौन सा पोर्शन ज़्यादा टारगेट कर रहा है आईसीएआई। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आईसीएआई बहुत नीश पोर्शन से भी देता है क्वेश्चंस नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि बच्चे ने पूरा चैप्टर पढ़ा है कि नहीं। तो मतलब एक बार चैप्टर का जो है बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए और कुछ कुछ कीवर्ड्स याद होने से ही एमसीक्यू हो जाते हैं इकोनॉमिक्स में। मैथ्स में पूरा 11-12 का ही सेम रहता है। जैसे मेरा अप्लाइड मैथ्स था तो वो फाइनेंशियल मैथ्स का जो पोर्शन था उसमें मेरा पूरा कवर्ड था, तो मुझे उसमें मतलब 40 डेज में मैथ्स में फोकस करने का उतना ज़रूरत पड़ा नहीं था। बट मैथ्स बड़ा बेसिक सा पार्ट आता है। मैथ्स में अगर कोई वीक भी है या फिर एवरेज भी है तो 60-70 आराम से स्कोर कर सकता है अगर प्रैक्टिस हो तो। एक बार इनके लिए वापस से तालियां हो जाए। You will be very very surprised कि why I have kept these rewards। मैं उल्टे क्यों रख रहा हूं, मैं उसका रीजन बताऊंगा आपको। ये मैं 4 से ज्यादा भी उठा नहीं पा रहा हूं, मेरे पास अंदर में बहुत सारे रिवॉर्ड पड़े हैं, सबका शेप एकदम एक जैसा है। मैं यहां पर इसको फ्रंट में कर नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि इस पे बच्चों का फोटो है, उसका मार्क्स है, ठीक है। ये 4 से ज्यादा मैं उठा नहीं पाऊंगा, मेरे पास भरा हुआ पड़ा है, ठीक है। ये क्या है सर? व्हाट इज दिस? What are these? These are rewards made for students who have scored more than 300 in the past 1.5 year, 2 years. But these were not given to anyone. आपने अभी देखा होगा सूर्यकांत को भी मैंने ऐसा ही रिवॉर्ड दिया। मैंने क्या किया मैं आपको बता रहा हूं। इस पर जो फोटोग्राफ है मैंने चेंज करवाया, नाम चेंज करवाया। ऐसे मेरे पास भर के रिवॉर्ड पड़े हैं 20 स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने बनवाया, लेने नहीं आए वो लोग। क्यों? क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूशंस जो है स्टूडेंट्स हमारे यहां से पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस उनको गिफ्ट देकर, रिवॉर्ड देकर क्लेम कर लेते हैं कि वो उनके यहां पर पढ़े हैं, और हम लोग उन बच्चों का नाम लिख नहीं पाते कि हमारे यहां से अच्छा स्कोर किया। आप अभी जस्ट आपने देखा सूर्यकांत का भी सेम डिजाइन सेम शेप था। मैं फ्रंट करके नहीं दिखा सकता, इसमें नाम है, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं। ये देख लीजिए, भरा पड़ा है मेरे पास। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। मतलब मैं, उनके पिताजी आए, मैं आंखों से आंसू नहीं आए मेरे, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि स्टूडेंट मेरे पास आएगा, क्योंकि वी डोंट गिव टू मेनी कैश रिवॉर्ड्स टू द स्टूडेंट्स हु हैव परफॉर्म वेल। वी डोंट हैव एनी मार्केटिंग बजट्स आउट देयर। वी डोंट हैव एनी इंफ्रास्ट्रक्चर एडवर्टाइजमेंट सिस्टम्स सेट अप देयर। वी डोंट इन्वेस्ट टू मच इन एसईओ। वेबसाइट में एसईओ बहुत ज्यादा हम लोग खर्चा नहीं करते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है? हमारे पास ये रिवॉर्ड पड़े रह जाते हैं, हम लोग दे नहीं पाते, बनवा लेते हैं, दे नहीं पाते हम लोग, क्योंकि स्टूडेंट का 300 से ऊपर आता है। जिनका 300 से ऊपर आता है उन लोग के लिए है ये। हम लोग रिवॉर्ड दे नहीं पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स आते नहीं हमारे पास। फोन करते हैं स्टूडेंट्स को तो वो बोलते हैं सर हम आपसे पढ़े हैं, मार्क्स हमारा ज्यादा आया है, पर हम आपको अपना रिजल्ट नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी दूसरे इंस्टीट्यूशंस को अपना मार्क्स दे चुके हैं। आप मत लिखिएगा, मत लिखिएगा, सिंपली मत लिखिएगा हमारा मार्क्स। हम नहीं लिख पाते, नहीं लिख पाते। मैंने अवार्ड बनवाना छोड़ दिया। आई स्टॉप मेकिंग दीज अवार्ड्स टिल द टाइम कि वो स्टूडेंट मेरे पास आएगा ना, जब सामने आएगा तब मैं बोलूंगा मेरा बात हो गया कंफर्म, तब मैंने जीत भैया को बोला इसमें थोड़ा चेंज करवा के ले आइए। I did not have faith
कि वो स्टूडेंट मेरे से बात किया आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट में कितने सारे हुए हैं। मतलब आई कैन नॉट से 4 तो मैं अभी यहां पर सामने रखा हूं, कम से कम 20 से 25 स्टूडेंट का रिवॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। और वो भी कब, जब मैंने बनवाना छोड़ दिया। लास्ट 3 टर्म से तो मैंने बनवाना ही छोड़ दिया नया, क्योंकि मेरे को मालूम है स्टूडेंट का मार्क्स आता है, बट स्टूडेंट आते नहीं है। ये बोलकर नहीं आते क्योंकि उनको बाकी इंस्टीट्यूशंस जो है वो पैसे देकर, कैश रिवॉर्ड देकर परचेज कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहां पर पड़ा है। और उसके बाद वीडियोस अलग से बनाते हैं कि इंस्टीट्यूट ने फ्रॉड किया है, इस सीए इंस्टीट्यूट में फ्रॉड चल रहा है, हमारा स्टूडेंट को दूसरा अपना स्टूडेंट बोल रहा है। दिस इज द मार्केट, दिस इज द सिस्टम दैट हैज कैप्चर्ड। ये आईआईटीज में होता है, ये आईआईटी के सिलेक्शंस में, साइंस में होता है। अब ये सीए एग्जाम सिस्टम में भी चालू हो गया। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि ये स्टूडेंट मेरा है, मेरा है, मेरा है। मतलब ये झूठ बोलने का क्या काम है यार। आपके पास मार्केटिंग का बजट है, मार्केटिंग का स्पेंडिंग कैपेसिटी है, तो इसका मतलब आप दूसरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को आप कैप्चर कर लेते हैं, वहां तक ठीक है। उसके बाद में आप उस पर उंगली उठा देते हैं कि वो फ्रॉड है। समझ में नहीं आ रहा है ये। मतलब फॉर द सेक ऑफ स्मॉल रेवेन्यू जनरेशन, वैसे भी भाई साहब एआई आ चुका है, वैसे भी एआई आ चुका है। आप जिस इंडस्ट्री में अभी पढ़ रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं ना, वहां पर 2 साल 3 साल के बाद एआई ऐसा होगा कि टीचर वही भाषा में आपसे बात करेगा स्टूडेंट से जिस भाषा में स्टूडेंट सुनना चाहता है। और शायद टीचर का चेहरा नहीं होगा, स्टूडेंट जो अपना उसका जो फेवरेट पर्सन है उसका चेहरा से पढ़ाई करेगा। तो आप लोग किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब फ्रॉड इज अ रॉन्ग वर्ड आई शुड से। क्यों कर रहे हैं, इस छोटी छोटी चीजों के लिए उलझ क्यों रहे हैं आप लोग। मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब आई डोंट हैव द वर्ड्स टू स्पीक एट ऑल। इस तरह की चीप हरकतें हो रही है बाजार में। कैन नॉट स्पीक एनीथिंग ऑन दिस, इससे ज्यादा मैं बोल ही नहीं सकता हूं। प्लीज ऐसा, अगर स्टूडेंट, मैं फेस टू फेस अभी क्लास के अंदर में हूं, सब लोगों से बात कर रहा हूं, अगर आप कोई ऐसे टीचर को जानते हैं जो इस तरह की छोटी छोटी चीजें में गलतियां करता है, वर्ड नहीं बोलना चाहिए, मतलब चीप एक्टिविटीज करता है, तो उनको मना करिए, मत करिए। और अगर आपका मार्क्स आ जाए तो आप जहां पर पढ़े हैं उसको अगर नहीं देना मत दीजिए, कोई बात नहीं। हो सकता है मेरे से कोई गिला शिकवा होगा उनका, कोई बात नहीं, मत दीजिए, पर एटलीस्ट डू नॉट सेल योर मार्क्स, सेल मत करिए। आप मेरे यहां से पढ़े, आपने मार्क्स स्कोर किया, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आपका लाइफ सुधरा, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। मैं अपने फेसबुक पर या इंस्टा पर या फिर वेबसाइट पर आपका नाम दूं नहीं दूं वो मैटर नहीं करता। पॉइंट ये है कि आप मेरे यहां से पढ़े हैं, आपका कैरियर अच्छा हुआ, आप कैरियर में प्रोग्रेस करेंगे, दैट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग। बट आप अपने मार्क्स को सेल मत करिए प्लीज किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को। आपको मुझे नहीं देना, कोई बात नहीं, डोंट गिव, नो वरीज, बट प्लीज डू नॉट सेल, डोंट डू एनी अनएथिकल एक्ट। आई एम टॉकिंग टू स्टूडेंट्स as well as to the institutions also. And please, if you have purchased some marks, purchase some, I tell you, purchase some marks, purchase some results by giving gifts, by giving cash. At least do not say to other institutions कि वो fraud कर रहे हैं. No. आपके पास पैसा है, आपके पास मार्केटिंग बजट्स है, आपके पास स्टार्टअप की फंडिंग्स है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको इस्तेमाल करिए, सही जगह पर इस्तेमाल करिए। आप इस तरह की एक्टिविटीज में दूसरे इंस्टीट्यूशंस को फ्रॉड बोलने की कोशिश मत करिए या फिर उनके क्रेडिबिलिटी को खरीदने की कोशिश मत करिए पैसे दिखाकर। प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं और आप लोगों इंस्टीट्यूशन से भी रिक्वेस्ट करता हूं, इस तरह के काम मत करिए। ये इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव, हाइपर कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, ऑलरेडी हाइपर कॉम्पिटिशन आ चुका है। डोंट बी स्पेंड योर मनी इन ऑल दीज पेटी थिंग्स। थैंक यू।